स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान किस भारत सरकार अधिनियम ने कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91वां संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। संविधान का 91वां संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है। केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा की संख्या का 15% होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 के चुनाव में। सर्वप्रथम 2004 के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। सर्वप्रथम 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में कब शामिल किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1934 ईस्वी में। संविधान के किस खंड को संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार को। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारत के संविधान से उधार ली गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए से। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली मार्शल लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके से। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक परंपरा से प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन की व्यवस्था आयरलैंड देश की संवैधानिक परंपरा से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 167 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1992 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह समिति 1962-64 में भ्रष्टाचार निवारण के लिए गठित की गई थी और इसकी सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964 में सीबीसी की स्थापना हुई थी। थैंक यू।